गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपना टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अपने कोर्स के व्यू से, कंपटीशन एग्जाम्स के व्यू से। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में लास्ट अपन ने नोट किया था एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस किया था कि सिमिलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होता है तो उस केस के अंदर फर्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा और फाइनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन से अनसैचुरेट एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर नोट किया। आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन नोट करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज करें अगर अपने पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे दिया, तो यहां पर अगर अपन ओवरऑल व्यू देखें इसका, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना, फाइनल अनसैचुरेट कंपाउंड का जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कैसे होगा। ये फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अपने पास है सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ध्यान से देखें अपन कि फर्स्ट बीटा हाइड्रोजन कंपाउंड बनता है, देन अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, और इस कंप्लीट रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये H2O मॉलिक्यूल फाइनली रिमूव हो रहा है। देन प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो अपन डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी अपने पास कार्बन कंपाउंड दिया हुआ, क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है, तो वहां पर अपन डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपने पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड अपन ने नोट किया था कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अपन बात करें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स, या एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया, एक कीटोन मॉलिक्यूल ले लिया, तो उनका आपस में अपन रिएक्शन करते हैं, और जब रिएक्शन करेंगे तो उस केस के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट यहां पर अपने पास पॉइंट जो है वो क्या पॉइंट आया कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है उसके अंदर डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, तो उस केस में अपन ने तो क्या किया, ये एक कंटेनर लिया, इसमें दोनों एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को मिक्स कर दिया, तो वहां पर अपने पास अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस केस में अल्फा हाइड्रोजन का एसिड नेचर होगा और दोनों कंपाउंड से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। और अगर दोनों ही कंपाउंड से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो उस केस में अपने पास जो प्रोडक्ट्स है वो कोई सिंगल प्रोडक्ट ना बनके प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिया इथेनॉल लिया CH3CHO, इथेनॉल का रिएक्शन किया बने प्रोपेनॉल से, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, यहां से H2 रिलीज कर दिया और इसके साथ बॉन्डिंग कर दिया, बट आंसर क्या होगा अपने पास, रॉन्ग हो जाएगा। रीजन, क्योंकि ये जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन नहीं है। तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, यहां पर अपने को केवल अल्फा हाइड्रोजन जो है उसके साथ रिएक्शन होता है। अब यहां पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है, एल्डिहाइड जो इथेनॉल है इट्स कन्वर्ट इनटू इनोलेट आयन CH2C डबल बॉन्ड OH, and propanol also convert into enolate ion by releasing alpha hydrogen। प्रोपेनॉल से ये इनोलेट आयन बना, एथेनॉल से ये वाला इनोलेट आयन बना। ठीक है,
अब दोनों इनोलेट आयन बन गए, तो अब दोनों के साथ अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन पॉसिबल है कि कंटेनर में मिनिमम से मिनिमम 1 मोल अपन कंपाउंड्स को अज्यूम करते हैं कि 1 मोल मेरे पास इथेनॉल है, 1 मोल मेरे पास प्रोपेनॉल है, तो उस केस में दोनों से अपने पास इनोलेट आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबल है, तो देखें अपन। फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर ये इनोलेट है, ये डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इनोलेट आयन ऑफ इथेनॉल react with another ethanol molecule. Inolate ion of ethanol react with another molecule of propanol. Similarly, second case क्या हो सकता है अपने पास, ethanol molecule react with enolate ion of propanol, and propanol molecule react with enolate ion of propanol. तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट हैं उनकी पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज है। अब ये 4 टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो 4 टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो क्या क्या बन सकता है। अपन ने डिस्कस किया था मैकेनिज्म के अंदर कि CH2 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और जब CH2 कार्बन से अटैच होगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3CHO नेगेटिव, देन CH2 एंड CHO। सेकेंड केस में CH3 CH2 CHO नेगेटिव CH2 CHO। थर्ड केस में CH3 CHO नेगेटिव CH3 and CHO, and fourth product CH3 CH2 CHO negative CH3 CH and CHO। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या था अपने पास, अगर मैकेनिज्म को अपन देख रहे हैं क्लियरली, तो मैकेनिज्म में क्या आया था अपने पास, नाउ दिस प्रोडक्ट रिएक्ट विद H2O मॉलिक्यूल, और जब H2O से रिएक्शन किया तो OH नेगेटिव वापस रिलीज हो गया, और उस केस में अपने पास बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, CH3CHOH CH2CHO। ये अल्फा, ये बीटा, यहां भी सिमिलर है, क्या बनेगा CH3CH2CHOH एंड CH2CHO। थर्ड कंपाउंड क्या बना अपने पास, सेम है, H2O के साथ रिएक्ट किया, OH नेगेटिव रिलीज हो गया, H2O के साथ रिएक्ट किया, OH नेगेटिव रिलीज हो गया, देन फॉर्म CH3 CHOH CH3 and CHO, and this one CH3 CH2 CHOH and CH3 and CHO। तो टोटल अपने पास 4 प्रोडक्ट बने बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इनके अंदर अगर फर्दर एलिमिनेशन कर दें अपन, तो एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज है, वो पॉसिबिलिटीज क्या आएगा, यहां से अपन देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों प्रोडक्ट मैं यहां पर फॉर्म कर रहा हूं। क्या क्या प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा अपने पास बाय एलिमिनेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, ethanol react with ethanol, second product CH3 CH2 CH double bond CH and CHO, propanol react with enolate ion of ethanol, third CH3
CH double bond C, CH3 and CHO. Ethanol react with enolate ion of propanol, and fourth product CH3, CH2, CH double bond CH3 and CHO. Means propanol react with enolate ion of propanol. तो यहां पर अपने पास ये 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो टोटल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अपने क्या देखा कि अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है तो उस केस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनता है, 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर प्रिपेयर होता है। अब देखिए अगर यहां पर अपने पास नॉर्मली एल्डोल कंडेंसेशन में अपन ने कंडीशन अप्लाई किया था, और कंडीशन क्या अप्लाई किया था अपन ने कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, बट अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से अपने को बेनिफिट क्या मिल रहा है कि सपोज अगर किसी एक कार्बन ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है बट दूसरा कार्बन ग्रुप जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर भी एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिया फॉर्मल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका रिएक्शन किया अपन ने एसिड एल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH negative, then form CH2, OH, CH2 and CH, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अपने पास प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल अपने पास रिएक्शन है। अगर सपोज करो मैंने एक कंपाउंड लिया बेंज एल्डिहाइड कि अगर बात आ जाए कि सर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो उस केस में क्या करें अपन, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन किया अपन ने एसिटोफिनॉन के साथ, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, सेकंड मॉलिक्यूल कीटोन है, वो भी कैसा है, एरोमेटिक है। क्या होगा, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है बट यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बेनिफिट ये है कि अगर सपोज किसी कार्बन ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस के अंदर भी वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ये अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एडवांटेज है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने डिस्कस किया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है क्योंकि ये 12th के बेसिस पे है, नीट एग्जाम है, जी एग्जाम्स है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यूपीएससी आरपीएससी के जो लेक्चर्स के एग्जाम्स होते हैं वहां पर है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अदर स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं तो उनको पता होगा कि इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसके अंदर भी अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो रिएक्शंस है, एसिड में जो शो करने वाले रिएक्शंस जो है वो नेम रिएक्शन एज इट इज पेपर के अंदर आया था, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स जो है उसकी एक तरह से कह सकते हैं अपन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, जान है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। सेकंड जो अपन इसके अंदर रिएक्शन नोट कर रहे हैं वो है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का अपोजिट है। अपोजिट कैसे? अपन ने कहा एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, बट ये जो रिएक्शन है वो केवल ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विल बी एब्सेंट, ठीक है। तो जिन एल्डिहाइड कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा केवल वही कैनी-ज़ेरो रिएक्शंस जो है वो शो करेंगे, ठीक है, उनमें कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जो है वो कैरी होता है। अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले कंपाउंड कौन कौन से हो गया? फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये सब के सब ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है और ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शंस शो करते हैं। सेकंड पॉइंट, एल्डोल कंडेंसेशन में अपन ने डाइल्यूट बेस या जो है नॉर्मल बेस को अपन यूज में लेते हैं, बट यहां पर जो रिएक्शन होती है
वो अपने पास कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होता है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन heated in the presence of concentrate base, then disproportionation reactions occur. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होगा। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और अपने को पता है कि एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज इन कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन एंड रिड्यूस्ड इन अल्कोहल। ये जो अपने पास रिएक्शन, इसको बोलेंगे अपन सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्योंकि दोनों जो और कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो सिमिलर हैं। बट अगर अपने पास सपोज सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, अपन बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिया अपन ने, heated in the presence of concentrated NaOH, then one molecule oxidized in corresponding carboxylate ion and another one reduced in बेंजाइल अल्कोहल। अगर सपोज अपने पास मिक्सचर हो, देन इट्स कॉल्ड क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाइल्डिहाइड हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट बेस। अब क्वेश्चन ये है कि अब यहां पर कौन से कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से कार्बन कंपाउंड का रिडक्शन होगा। क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे अपन इसको। फॉर्मल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन या बेंजाइल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, रिएक्टिविटी पे। अपन ने पहले नोट किया फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव कार्बन कंपाउंड है, तो उस केस में यहां पर फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स के अंदर और बेंजाइल्डिहाइड रिड्यूस इन बेंजाइल अल्कोहल। और ये रिएक्शन इस बार 2020 के सीबीएसई केमिस्ट्री के पेपर में भी आया हुआ है कि अगर बेंजाइल्डिहाइड जो है उससे अगर अपन रिएक्शन करें कैनिज़ेरो रिएक्शन, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो बेंजाइल अल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन है क्रॉस कैनिज़ेरो और ये रिएक्शन है सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एल्डोल और कैनिज़ेरो के बाद एक टिशेंको रिएक्शंस आता है, बट वो अपने पास 12th स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिलेबस में नहीं है। बट हायर क्लासेस के अंदर नीट में है, जी में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर है, टिशेंको रिएक्शन आता है जो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है कि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिज़ेरो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। बट टिशेंको रिएक्शन जो होता है उसमें कोई केस नहीं है, कैसा भी एल्डिहाइड कीटोन्स अपन यूज में ले, बट वहां पर कैटलिस्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, देन अल्कोहल और एसिड बनता है और वो फर्दर रिएक्शन करके ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं वो अपन नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होगा एल्डिहाइड कीटोन्स का उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया अपने पास सीबीएसई के अकॉर्डिंग अपना कैनिज़ेरो रिएक्शन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर बात करें अपन, तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ड्यू टू नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, it's withdraw the electrons from benzene ring, therefore benzene ring becomes electron deficient at ortho and para position and positive charge produced at ortho and para position। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर। तो अब क्या होगा, तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे और मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर यहां पर अपन एग्जांपल लें बेंजाइल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड का अगर रिएक्शन करें नाइट्रेशन बाय concentrate H2SO4 and HNO3, then nitro group attach or bonded at the meta position, meta nitro benz aldehyde, हेलोजिनेशन करेंगे मेटा हेलो बेंज एल्डिहाइड, ठीक है।
तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग अपने पास पॉइंट है। तो यहीं पे अपने पास सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए अपन ने एल्डिहाइड कीटोन्स जो है उसको चैप्टर को कंप्लीट किया है। एल्डिहाइड कीटोन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग अपन ने किया था प्रिपरेशन मेथड से, देन अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बी पार्ट था अपने पास ऑक्सीडेशन, सी पार्ट रिडक्शन, डी पार्ट एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एंड ई पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। अब इस चैप्टर के अंदर अपने पास लास्ट टॉपिक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे।